तो यूपी में बीजेपी ने 17 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने लखनऊ की सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। लखनऊ कैंट सीट से ब्रजेश पाठक प्रत्याशी होंगे, तो वहीं लखनऊ मध्य से रजनीश गुप्ता को टिकट मिलेगा। बीकेटी से योगेश शुक्ला को बनाया गया उम्मीदवार, तो वहीं लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन को टिकट दिया गया है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी खबर यह है कि मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काट दिया गया है। राजेश्वर सिंह को सरोजनी नगर से टिकट मिला है, तो वहीं लखनऊ पश्चिम से अंजनी श्रीवास्तव को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लखनऊ मध्य से रजनीश गुप्ता को टिकट मिला। मोहनलालगंज से अमरीश कुमार को टिकट मिला है। बीजेपी ने लखनऊ की सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। लखनऊ कैंट सीट से ब्रजेश पाठक बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, तो लखनऊ मध्य से रजनीश गुप्ता को इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि बीजेपी ने स्वाति सिंह का टिकट काट दिया है। लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन को बीजेपी ने इस बार टिकट दिया है। यूपी में बीजेपी ने 17 प्रत्याशी घोषित किए हैं। बीजेपी ने लखनऊ की सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। लखनऊ कैंट सीट से ब्रजेश पाठक प्रत्याशी होंगे। लखनऊ मध्य से रजनीश गुप्ता को टिकट दिया गया है। बीकेटी से योगेश शुक्ला को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं लखनऊ पूर्व की बात करें तो लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन को इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है। मंत्री स्वाति सिंह का इस बार बीजेपी ने टिकट काट दिया है। इस बार मंत्री स्वाति सिंह को बीजेपी ने एक बड़ा झटका दिया और उनकी टिकट काट दी है। राजेश्वर सिंह को मिला सरोजनी नगर से टिकट। लखनऊ पश्चिम से अंजनी श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया गया। लखनऊ मध्य से रजनीश गुप्ता को टिकट मिला, तो वहीं मोहनलालगंज से अमरीश कुमार को टिकट मिला है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पे। एक ब्रजेश पाठक का आवाज, दूसरा स्वाति सिंह का आवाज। ब्रजेश पाठक के आवाज के बाहर कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग खुश हैं, समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। ढोल नगाड़ों के साथ समर्थक ब्रजेश पाठक का स्वागत कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति सिंह की आवाज की है, जहां इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। स्वाति सिंह का इस बार बीजेपी ने टिकट काट दिया है, जिसके बाद उनके आवाज के बाहर ये सन्नाटा देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं ब्रजेश पाठक को लखनऊ कैंट सीट से इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है, जिसके बाद उनके घर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ ये ढोल नगाड़ों के साथ जुटी हुई है। समर्थकों में खुशी की लहर है। ब्रजेश पाठक को टिकट दिए जाने के बाद बीजेपी ने 17 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने लखनऊ की सीटों पर अब जो पेच फंसा था उस पे अब खुलासा करते हुए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा जुड़ गए। अभिषेक, ब्रजेश पाठक को टिकट देना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, इसमें फायदेमंद वाला कोई सवाल ही नहीं है पूर्वा। ब्रजेश पाठक इज द मोस्ट बिग फेस ऑफ ब्राह्मण लीडरशिप। देखिए, ब्रजेश पाठक बड़े चेहरे हैं ब्राह्मण नेताओं में, और ब्रजेश पाठक स्वयं चाहते थे कि लखनऊ मध्य की सीट से उन्हें टिकट न दिया जाए और लखनऊ कैंट से उन्हें चुनाव लड़ाया जाए। इसी वजह से ब्रजेश पाठक लगातार केंद्रीय नेतृत्व से यह कह रहे थे कि उन्हें कैंट से लड़ाया जाए, क्योंकि कैंट ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। और पिछली बार लखनऊ मध्य से ब्रजेश पाठक केवल 5000 वोटों से चुनाव जीते थे रविदास मेहरोत्रा के खिलाफ। तो लगातार ब्रजेश पाठक की मांगों को भारतीय जनता पार्टी मान रही है और ब्रजेश पाठक के घर पर, ब्रजेश पाठक के घर के बाहर आतिशबाजी और खुशी का माहौल देखा गया। तो वहीं स्वाति सिंह के घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। वही स्वाति सिंह है जो 5 साल खुद को आसमां से आया हुआ समझती थी, जो जनता से बात नहीं करना चाहती थी, जो अपने पति से विवादों में रहती थी, जो अपने परिवार के साथ नहीं रहती थी। उन स्वाति सिंह का टिकट काट दिया गया है और ब्रजेश पाठक को टिकट दिया गया है। अब स्वाति सिंह के सामने सरकारी आशियाना बचाने की भी चुनौती है, साथ ही साथ घर का जो आशियाना है वो पहले से ही उजड़ चुका है। स्वाति सिंह के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। साथ ही साथ ब्रजेश पाठक के समर्थकों में खुशी की लहर है। पूर्वा जी, अभिषेक, यहाँ देखने वाली बात यह है कि स्वाति सिंह पर पहले भी पार्टी विरोधी कार्य करने के आरोप लगे थे और यही कारण माना जा रहा है कि इस बार उनकी टिकट बीजेपी ने खुद काट दी है, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें अल्टीमेटम भी दिया था कि वो ऐसी कार्य जो पार्टी विरोधी हैं वो ना करे। अभिषेक, आपको मेरी आवाज आ रही है?
लखनऊ कैंट सीट से ब्रजेश पाठक प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, जिसके बाद ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। ये आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें कि किस तरह से ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मना रहे हैं। समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। तो वहीं दूसरी तस्वीर स्वाति सिंह के आवास की है, जहां इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। स्वाति सिंह जब बीजेपी में थी, हालांकि अभी भी वो बीजेपी में हैं, लेकिन उनके ऊपर पार्टी विरोधी कार्य करने के कई आरोप भी लगे थे, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें अल्टीमेटम भी दे दिया था, जिसके बाद इस बार खुद बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। अब अगला कदम स्वाति सिंह का क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी खबर पे अभिषेक हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। अभिषेक, स्वाति सिंह पर पहले भी पार्टी विरोधी कार्य करने के काफी आरोप लग चुके हैं और पार्टी ने, बीजेपी ने उन्हें कई बार अल्टीमेटम भी दे दिया था। देखिए, स्वाति सिंह लगातार उनका टिकट कटना तय माना जा रहा था, क्योंकि उनके परिवार में ही अदावत थी। उनके पति से उनकी नहीं बनती थी और उनके पति का सरोजनी नगर सीट से दावेदारी करना, दयाशंकर सिंह का टिकट मांगना उनके टिकट कटने की वजह बन गया। दयाशंकर सिंह के बारे में लोग कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना ही नहीं था, वो सीधे एमएलसी से अगर सरकार बनी तो मंत्रिमंडल में जाएंगे। उन्होंने केवल स्वाति सिंह का टिकट कटवाने के लिए, एक परिवार से दो दावेदारी दिखाने के लिए उन्होंने चुनावी मैदान में ताल ठोकी और स्वाति सिंह का टिकट कटवाने में संगठन के साथ साथ, स्वाति सिंह के साथ साथ उनके पति दयाशंकर सिंह, उपाध्यक्ष बीजेपी यूपी का भी बड़ा रोल है। जी अभिषेक, मतलब यहाँ पे ये माना जाए कि खुद उनके पति यानी दयाशंकर सिंह की वजह से इस बार स्वाति सिंह का टिकट कटा है, तो अब अगला कदम स्वाति सिंह का क्या होगा? देखिए, स्वाति सिंह के बारे में बात की जाए तो स्वाति सिंह एक जिद्दी महिला नेता है। अगर जिस काम के लिए वह जिद पे अड़ जाती हैं, उसे करती है, चाहे उनका कितना भी नुकसान हो जाए। अपने पति को छोड़ देना राजनीति के खातिर, ऐसे में आप समझ सकते हो स्वाति सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है। जो पत्नी अपने 7 जन्मों के साथी पति को छोड़ दे राजनीति और विधायकी के लिए, तो वह कहीं पे भी जा सकती है। समाजवादी पार्टी ने सरोजनी नगर से उम्मीदवार नहीं उतारा है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने संदेश दिया है कि स्वाति सिंह के लिए जगह खाली है। फिलहाल कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं, लखनऊ के राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि स्वाति सिंह का अगला कदम 10 मीटर की दूर पर बने समाजवादी पार्टी कार्यालय का कैंपस होने वाला है। जी अभिषेक, यहाँ सवाल ये भी है कि लखनऊ कैंट सीट से तो बीजेपी ने ब्रजेश पाठक को उतार दिया है, मतलब यहाँ सीधे सीधे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी अब ब्राह्मणों को साधने में जुट गई है। लखनऊ कैंट सीट तो हालांकि ब्राह्मणों का पूरा बाहुल्य इलाका माना जाता है, तो यहाँ पर ब्रजेश पाठक को उतार कर ब्राह्मणों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए, ब्रजेश पाठक एक ऐसे नेता है कि लखनऊ में 4-5 सीटें कुछ ऐसी हैं कि जहां से ब्रजेश पाठक लड़ेंगे, अच्छा चुनाव लड़ेंगे। ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों के नेता के साथ साथ हर वर्ग के नेता है। मुस्लिम भी ब्राह्मण समाज से आने वाले ब्रजेश पाठक को वोटिंग करता है, या दलित बिरादरी के लोग भी वोटिंग करते हैं। यानी ब्रजेश पाठक सर्वमान्य नेता है। लेकिन दिल्ली में जो बैठक हुई थी, ब्राह्मणों की बैठक हुई थी, जहां पर मंत्री श्रीकांत शर्मा भी गए थे, शशि प्रकाश शुक्ला भी गए थे, तमाम सारे बड़े नेता गए थे। शिव प्रताप शुक्ला थे, ब्राह्मणों के बड़े नेता, पूर्व सांसद। वहां पर ब्रजेश पाठक ने विरोध दर्ज कराया था योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कि 5 साल कैसे ब्राह्मण नेता उपेक्षित महसूस किए योगी आदित्यनाथ की सरकार में। ब्रजेश पाठक अगर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेते तो बड़ा नुकसान हो जाता बीजेपी को। ब्रजेश पाठक को मनाने के लिए, ब्रजेश पाठक को खुश करने के लिए उनकी मनचाही सीट कैंट से उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये वही कैंट सीट है जहां से रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी। मंत्री सुरेश तिवारी, विधायक सुरेश तिवारी भी वहीं से मौजूदा विधायक है, लेकिन 2 दिग्गजों का टिकट काट के ब्रजेश पाठक को टिकट देना। अच्छा अभिषेक, लखनऊ सीट पर पहले से काफी समय से पेच फंसा हुआ था। बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर रही थी। कहीं यही कारण तो नहीं है कि उन्हें प्रत्याशी तलाशने में वक्त लग गया कि ब्रजेश पाठक को उतारा जाए? जैसे कि आपने बताया कि रीता बहुगुणा जोशी भी अपने बेटे के लिए इसी सीट पर टिकट मांग रही थी। कहीं ये कारण तो नहीं है पेच फंसने का? देखिए, समाजवादी पार्टी के कदम का इंतजार कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। सच बात तो ये है,
भारतीय जनता पार्टी देख रही थी सपा किस समीकरण पर चुनाव मैदान में आती है, और समाजवादी पार्टी देख रही थी कि बीजेपी किस समीकरण के साथ चुनाव मैदान में आती है। जी। यानी पहले आपकी लड़ाई चल रही थी, पहला कदम सपा ने चला, उसके 4 से 5 घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने कदम आगे बढ़ा दिए। जी, बहुत बहुत जिस धन्यवाद तरह से अभिषेक। लगातार जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारी के लिए।